जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने शास्त्री को याद करते हुए श्रद्धा से नमन किया। पीसीसी में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, विधायक प्रशांत बैरवा, सचिव महेंद्र सिंह खेड़ी, जसवंत गुर्जर, ललित तूनवाल, फूल सिंह गोला, राजेंद्र आर्य, मंजू शर्मा, दीपक धीर, शरीफ खान, अयूब खान सहित अनेक कांग्रेसजनों ने शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपस्थित नेताओं ने शास्त्री के द्वारा जनहित में किए गए निर्णयों को भी बताया। झालाना लेपर्ड रिजर्व के जोन 3 में आरती वाटर पॉइंट पर मादा लेपर्ड शर्मिली के साथ 3 शावक कैमरा ट्रैप में नजर आए हैं। जयपुर प्रादेशिक के क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी ने बताया कि इस साल झालाना में ये पहली बार मादा के साथ शावक नजर आए हैं। इसके बाद क्षेत्र में मॉनिटरिंग और ज्यादा की जा रही है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एसएमएस अस्पताल के आईडीएच में कोरोना से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज लगवाई। चिकित्सा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना जैसी महामारी को मात दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 93% से अधिक आबादी को कोविड की प्रथम डोज व इनमें से 76% लोगों को द्वितीय डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 40% से अधिक 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को प्रथम डोज लग चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रिकॉशन डोज के प्रति भी समूह में है उत्साह है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई है। इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल प्राचार्य सुधीर भंडारी, अधीक्षक विनय मल्होत्रा सहित चिकित्साकर्मी व अधिकारीगण उपस्थित रहे। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने अपने आवास से मंगलवार को हर घर गंगा जल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब यह गंगा जल का वितरण मकर संक्रांति के पावन पर्व से प्रसिद्ध मंदिरों से श्रद्धालुओं को किया जाएगा। डॉक्टर जोशी का प्रसिद्ध मंदिरों के धर्मगुरुओं ने अभिनंदन किया और कहा कि पिछले 2 साल से देश प्रदेश में कोरोना के कहर से निजात दिलाने के लिए धर्मगुरुओं ने शांति पाठ किया और देश और प्रदेशवासियों के आरोग्य और सुख शांति की कामना की। मंत्री जोशी ने धर्मगुरुओं के हर घर गंगा जल वितरण कार्यक्रम को देश और प्रदेशवासियों के हित में सराहनीय कदम बताया और कहा कि मां गंगा का पवित्र जल हर घर को शुद्ध करेगा। मां गंगा की कृपा से प्रदेश में सुख शांति बरपेगा। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने सुलभ शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सुलभ शौचालयों में सफाई व्यवस्था नहीं मिली। मौके पर कमियां देखकर मेयर ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। वहीं कई सुलभ शौचालयों में रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं मिला। मेयर ने रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए। नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा कि सुलभ शौचालयों में भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। कमियां पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। चुनावी राज्यों में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर निवाई विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास जताया है और यह विश्वास चुनाव परिणामों में कारगर साबित होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत बैरवा ने कहा कि देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो पार्टी आलाकमान राजस्थान के नेताओं पर भरोसा जताते हुए जिम्मेदारी सौंपता है। आलाकमान ने चुनावी कार्यक्रमों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान की धरती पर पैदा होने वाले लोग रणनीतिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। मारवाड़ की धरती पर राजे रजवाड़ों के समय से ही जो रणनीति बनाने का काम लोग देखते आए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर इस महीने के अधिकांश कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संगठन के कार्यक्रम वर्सोली या कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए जारी रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सचिव ललित तूनवाल ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यालय ने मंत्रियों की जनसुनवाई, जिलेवार प्रशिक्षण शिविर और अन्य कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। संगठन की जरूरी गतिविधियों को हम जारी रखेंगे।
इसके लिए वर्चुअली और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्यक्रम तैयार करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीसीसी में कंट्रोल रूम के सवाल पर कहा कि पहली और दूसरी लहर में जनता की समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जिला और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित किए गए थे और लोगों की मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आगे आए थे। इस बार भी यदि लोगों की मदद की जरूरत पड़ी तो कंट्रोल रूम फिर से शुरू किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी-सीबी टीम ने कार्रवाई कर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीआईडी-सीबी की टीम ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं तस्करों से करीब 300 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। तस्कर इस मादक पदार्थ को आंध्र प्रदेश से लेकर आ रहे थे और भीलवाड़ा में सप्लाई करने वाले थे। टीम ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। टीम ने सूचना पर गांजे से भरे हुए ट्रेलर को निम्बहेड़ा में पकड़ा है। ये तस्कर फ्रूटी और पेप्सी की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहता के निर्देशन में यह कार्रवाई की है। जवाहर कला केंद्र JKK में 5 फिंगर्स आर्ट स्टूडियो द्वारा अद्वैता ग्रुप एग्जीबिशन के 5वें दिन मंगलवार को जितेंद्र वर्मा की पेंटिंग को लोगों ने सराहा। नवज्योति से हुई बातचीत में ने बताया कि एग्जीबिशन में मेरी 2 पेंटिंग प्रदर्शित हुई है। मैं पिछले 15 सालों से पेंटिंग कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई है। मेरी चित्रकारी में प्रदेश के कल्चर की झलक देखने को मिलती है। सांगानेर स्थित प्रतापनगर आवासीय योजना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए चल रही AIS रेजिडेंसी के से शेष 31 आवासों की वरीयता लॉटरी मंगलवार को उप आवासन आयुक्त व्रत प्रथम कार्यालय में निकाली गई। यह लॉटरी आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की मौजूदगी में निकाली गई। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजय पुनिया, उप आवासन आयुक्त KC ढाका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि योजना में कुल 180 आवास है, जिसमें से 149 आवासों की लॉटरी पूर्व में निकाली गई थी और अब शेष 31 आवासों के लिए वरीयता लॉटरी निकाली गई है। इसके लिए 150 अधिकारियों ने आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि अब जल्दी ही AIS रेजिडेंसी के पास ही एक्सटेंशन योजना लाने पर भी विचार किया जा रहा है। जल जीवन मिशन परियोजना के लिए केंद्र से मिलने वाली हिस्सा राशि को बढ़ाने की मांग को राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखा जाएगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि पिछले दिनों राज्यपाल मिश्र ने राज्यपालों के सम्मेलन में JJM में राशि बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। इसके लिए राज्यपाल का आभार। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विशेष राज्य मानते हुए केंद्र की ओर से मिलने वाली हिस्सा राशि को बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। जोशी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह से भी आग्रह करते हुए कहा कि राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के चलते केंद्र से मिलने वाली हिस्सा राशि बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। जोशी ने इस मामले में सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से भी प्रदेश के हित में इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि यदि संभव हुआ तो इस मुद्दे पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना में सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में भीड़ पहुंचने पर जिला प्रशासन की तरफ से ऐतराज दर्ज कराया था। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने अग्रिम आदेश तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा होने के बाद श्रद्धालु अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।